ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने नया अध्याय स्टार्ट किया था, नई दुनिया के बारे में जानकारी लेना प्रारंभ किया था। एक नई दुनिया में चले आए हैं जिसे मटेरियल साइंस के नाम से हम जानते हैं। इस मटेरियल साइंस पर स्टडी करते करते इसको उपयोग के लिए चीज़ें बना लेते हैं, तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पर हम पहुंच जाते हैं। जैसा कि अर्थ से माइनिंग करते हैं, और निकालते हैं मिनरल्स, मेटल्स निकालते हैं, मेटल से एलॉय बना लेते हैं, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री प्रोसेसिंग कराते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में ये सब स्टडी करते हैं। इंडस्ट्री से यदि हमने कुछ बना लिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट ले लिया है और अब होम डिलीवरी तक उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा ऑपरेशनल रिसर्च, इसे हम कंबाइन कर स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यदि मैनेजमेंट के लिहाज से चीज़ों को कहाँ किस प्रकार कैसे पहुंचाया जाए, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दुनिया में या अपने अवतार में आता है, सामने आता है उभर कर। अब आते हैं साथियों और क्या होता है साथियों, और होता है मिनरल्स एंड गैंग। मिनरल्स होते हैं साथियों और उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। मिनरल्स क्या है? नेचुरल ग्रुप ऑफ मेटल्स। मिनरल्स में कुछ जो ग्रुप है, दो चार आपको मेटल मिले हुए मिलेंगे, उनमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली हुई होती हैं, तो और बन जाता है। मिनरल्स होते हैं नेचुरल ग्रुप ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स मिले हुए हैं। गैंग क्या है? ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं जो कि हेट्रोजीनस होती हैं, एक दूसरे से मिली नहीं होती। जैसे आपने मटेरियल टाइप पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, किस प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, किस प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो ये एक दूसरे में मिलती नहीं है, अलग की जा सकती है, छांटी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से और होता है मिनरल्स एंड गैंग। अब ये सब मिलकर बनता है। और अब साथियों आयरन और की बात करते हैं। जैसे अलग अलग धातु अलग अलग अयस्क होते हैं, आयरन और, एल्युमिनियम और, अलग अलग और होंगे सभी के। तो आयरन की बात करते हैं साथियों, जैसे हेमेटाइट हुआ Fe2O3, मैग्नेटाइट हुआ Fe3O4, जो कि सबसे अधिक इसमें आपको आयरन लोहा देखने को मिलेगा। हेमेटाइट सेकंड, इस प्रकार से ये रैंक इनकी इंक्रीज होती जाती है। लिमोनाइट 2 Fe2O3 3H2O। और आपको सिडराइट, ये आयरन का और है, सिडराइट FeCO3, आयरन कार्बाइड, फेरस कार्बाइड। और इसी प्रकार से आप आयरन पायराइट्स पढ़ना चाहें, पायराइट्स अलग अलग भी होते हैं अलग अलग धातुओं के, तो यहाँ पर आयरन पायराइट्स की बात की जा रही है, तो FeSO2। इस प्रकार से आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, अलग अलग धातुओं के आप और का नाम भी याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, फॉर्मूला बताइए, किसमें ज़्यादा है धातु की मात्रा पाई जा रही है, किसमें मेटल अधिक है, किसमें कम होता है, रैंक क्या है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो एक दो और ऐड कर सकते हैं। अब साथियों डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल का सेपरेशन आपको और मिल गया है। अब उसमें से आप अलग अलग मटेरियल मिले हुए होंगे, डायरेक्ट तो मिलेगी, ऊपर वाला या प्रकृति आपको देगी नहीं, हाथों में थमा दे, ले बेटा ये ले जा, लोहो, चांदी, सोना, जो तुझे चाहिए, हीरा, कुछ भी ले जा। इसी प्रकार धातुएं एक दूसरे से मिली होती हैं, तो उन्हें छांटने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए उनका सेपरेशन किया जाता है। किस प्रकार से अलग कर ली जाती हैं, शुद्ध बना ली जाती हैं। जैसा कि आपको कोई और मिला है डायरेक्ट, इस प्रकार से अब उसको आप तोड़ फोड़ देंगे, इंक्रीजेज सरफेस एरिया, क्योंकि तोड़ फोड़ रहे हैं, इसका सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इसको हम गर्म करने वाले हैं। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा साथियों, इसको आप गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट देंगे आप, लेकिन इसके अंदर तक हीट ना पहुंच पाएगी। अब इसका एरिया बढ़ा देते हैं तो बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सभी जगह इसकी हीट पहुंच जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में से आप तोड़ देते हैं। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अलग अलग मटेरियल को अलग अलग प्रोसेसों से मेटल प्रोसेसिंग की जाती है, तो किस प्रकार से मेटल को शुद्ध अवस्था तक लाया जाता है, तो उसी का अध्ययन करते हुए यहाँ पर हम जानने वाले हैं। कुछ उन्हीं में से प्रोसेस ले रहे हैं हम, फर्नेस, जो कोई भट्टी इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से। अब यहाँ पर आपने क्या किया है साथियों, ये इस प्रकार से डाल लिया है, जो और है आपका तोड़ फोड़ कर या फिर कहीं अशुद्ध मात्रा में किसी मेटल को आप यहाँ पर ले आए हैं, तो वो आपने इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पर इसको आप गर्म करते जाएंगे, फर्नेस से इसको हीट देंगे तो ये गर्म होता चला जाएगा। तो अब इसमें साथियों स्लैग, यहाँ पर स्लैग क्या होता है, फ्लक्स और गैंग इम्प्योरिटी होती हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों, डायरेक्ट शुद्ध तो मिलेगा नहीं, अशुद्धियाँ हैं, तोड़ फोड़ देंगे तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, कुछ प्योर मटेरियल होगा। तो अब इनमें आप क्या करेंगे साथियों, फ्लक्स को डालेंगे। फ्लक्स को डालेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो गया है साथियों, फ्लक्स डालने पर अशुद्धि मिल जाएंगी तो स्लैग बन जाएगा। स्लैग क्या होता है, फ्लक्स एंड गैंग्स, अशुद्धियों को साथ में ऐड कर लेता है, फ्लक्स और गैंग मिलकर।
आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, आपने ऑलरेडी तोड़ लिया है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। राउंड पीसेज, इनको क्या बोलते हैं साथियों? प्लेट्स बोलते हैं, प्लेट ऑफ ऑर्स। इंक्रीजेज सरफेस एरिया, आपने छोटे छोटा क्यों किया है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा लिया। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा लिया है? क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने पर हीट ट्रांसफ़र अधिक हो जाता है, जैसे फूरियर्स लॉ में भी बताया जाता है। यहाँ फूरियर्स लॉ आपने ज़रूर पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग में, फ्यूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। इसमें क्यू हीट ट्रांसफ़र, क्यू डॉट लगा हुआ है, माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है साथियों। और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में या एक्स किसी चर के सापेक्ष टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एरिया प्रोपोर्शनल है इसके डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र के, तो क्यू डॉट प्रोपोर्शनल एरिया, सरफेस एरिया जिसकी बात की जा रही है, एरिया कौन सा? सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में है हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो ये आपने क्यों बढ़ा लिया? लेस टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट और को एस को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए कम टाइम चाहिए, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करना चाहते हैं फटाफट, अन्यथा आप चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चीज़ों की जो वैल्यू है, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, या फिर चीज़ें महंगी लगने लगती हैं, चीज़ों का इस्तेमाल ढंग से आप नहीं करा पाते। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए ये सब प्रोसेस हम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों? आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर से इसमें से जलकर लाल ताती होकर अशुद्धियाँ, ये स्लैग बाहर निकल जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा। ऊपर हल्का होता है जो फ्लेक्स, इसको गैंग को ऊपर, अशुद्धियों को ऊपर तैरा कर बाहर निकाल लेता है। नीचे साथियों आपका मेटल रह जाता है, मोल्टन मेटल निकाल लेते हैं नीचे सरफेस से। यहाँ पर अपर लेवल पर यहाँ पर आपको स्लैग बाहर निकलता नज़र आ रहा है, और नीचे लेवल पर कहीं आपको मोल्टन मेटल, जो एक तरह से शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है, आपने अशुद्धियों को अलग कर लिया है। अब यहाँ पर धातुएं अलग अलग होंगी, फर्नेस भी अलग अलग होंगी, कुछ प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे की जानकारी आगे वाली वीडियो में हम लेते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।